Good morning, students. So, as you all know that we have to prepare a project on the economics, okay? And on the basis of that project, you will have a Viva board examination, okay? So, both will consist the 20 marks, okay? So, for the project, you have the topic options, okay? There are 5 topics. Anyone you can choose according to your convenience and understanding, okay? किसी भी एक टॉपिक को चूज करके आपको उसके ऊपर प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, ठीक है? Like the first is the growth of India's automobile sector in the last 20 years in special reference to FDI. Second one is economics behind IPL. Third one is US-China trade war. Fourth one is India as a captive economy. Fifth one is effect of youth unemployment in India. Okay, so you have to choose any one of them and prepare a project report. Okay, so first will be your the front page on which you have to write the school name of the school, roll number and like submit it to the teacher's name. Okay, so फर्स्ट पेज होगा आपका स्कूल का नाम होगा, ठीक है, जिसमें आपका रोल नंबर, ठीक है, जिसके लिए अभी आप ब्लैंक स्पेस छोड़ोगे, बोर्ड रोल नंबर उस पर लिखना होगा, ठीक है, एंड सबमिटेड बाय स्टूडेंट का नाम एंड सबमिटेड टू टीचर का नाम, ठीक है. द सेकेंड पेज विल बी एक्नॉलेजमेंट. So in acknowledgement page, you will thanking to your mentors, the teacher and the principal. Okay, you will easily find the acknowledgement page on internet or you can say in your books. ठीक है, बुक में भी आपके लास्ट में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उस पर आपको एक्नॉलेजमेंट लिखा मिलेगा, ठीक है. तो उस एक्नॉलेजमेंट में आपको अपना नाम डालना है जहाँ पे स्टूडेंट नेम होगा, ठीक है, बाकी सारा जो डेटा है वहाँ पे गिवन है. द थर्ड पेज विल बी सर्टिफिकेट. In certificate the page will be like that. Okay, student का नाम है, ठीक है, I certify this student that he or she has prepared a project report on this topic का नाम, ठीक है. ये भी डेटा या फिर आपको फॉर्मेट आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे रखी है बुक के लास्ट में, ठीक है. तो आपका नाम आएगा वहाँ पे, प्रोजेक्ट जो भी टीम चूज की है उस प्रोजेक्ट टॉपिक का नाम है, ठीक है, एंड नीचे टीचर साइन करेगा, ठीक है, टीचर सिग्नेचर करेगा. नेक्स्ट फोर्थ पेज विल बी इंडेक्स. ठीक है, आपको इंडेक्स का पेज प्रिपेयर करना है, ठीक है, जिसमें आपको इंडेक्स बनाना है. कि फर्स्ट पेज पे मैंने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया है. सेकंड पेज पे इस टॉपिक से रिलेटेड ये पॉइंट डाले हैं, ठीक है, लाइक मेरिट्स हैं, उसके डीमेरिट्स हैं, उसकी कोई रेफरेंसेज हैं, रिसर्च हैं, ठीक है. तो इस तरीके से आप इंडेक्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ पेज से आपका मेन काम शुरू होगा, ठीक है. टॉपिक सपोज आपने US चाइना ट्रेड वॉर जो है आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, ठीक है. तो फिफ्थ पेज पे आप US चाइना ट्रेड वॉर हेडिंग डालेंगे, ठीक है. आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट राइटिंग आपको यू हैव टू ब्रीफ अबाउट द ट्रेड वॉर. उसी टॉपिक में फॉर एग्जांपल आप इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे, ठीक है. तो हर टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन दोगे आप फर्स्ट पेज पे. जो भी टॉपिक आपने इंडिया एज अ पैसिव इकोनॉमी सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो उसके बारे में दोगे कि क्या बता रहा है टॉपिक, ठीक है. तो दैट मीन्स इंट्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल आप ब्रीफ करोगे कि इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं एंड अलग अलग फेस्टिवल्स के ऊपर कंपनीज जो है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रमोशनल स्कीम्स लॉन्च करती है, जिससे जो सेल्स है उसकी इंक्रीज होती है और फेस्टिव सीजन के ड्यूरिंग जीडीपी भी जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती है, ठीक है. तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन या ब्रीफ देनी है इंट्रोडक्शन की फॉर्म में एक पेज के ऊपर, ठीक है. तो फिफ्थ पेज आपका इंट्रोडक्शन का हो जाएगा. नेक्स्ट उसके बाद जो भी टॉपिक्स होंगे आपके उससे रिलेटेड पॉइंट तो इंट्रोडक्शन के बाद फॉर एग्जांपल US चाइना ट्रेड वॉर में आप इनिशिएटिव डाल दोगे, ठीक है. सपोज फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आया इनिशिएटिव, ठीक है. तो इनिशिएटिव में आप बताओगे कि किस कंट्री, दोनों कंट्रीज में से किसने इनिशिएट किया, ठीक है. ट्रेड वॉर मतलब ट्रेड वॉर किस तरीके से होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगा देती है. कि US ने जो है चाइना से जो चीज़ें इंपोर्ट करता था उसके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दी, तो चाइनीज प्रोडक्ट्स महंगे हो गए US में और उनकी डिमांड US में कम हो गई, ठीक है. तो इनिशिएट किसने किया, ठीक है, आपको हिस्ट्री मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, कब शुरू हुआ था और इसमें इनिशिएट किसने किया था. कि पहले जो टैक्सेस थे या रेस्ट्रिक्शंस थे चाइना ने लगाने शुरू किए या फिर USA ने लगाना शुरू किए, ठीक है. आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, इनिशिएट किसने किया. देन फॉर एग्जांपल आप लगा रहे हैं काउंटर एक्शन. सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट आपने बनाया काउंटर एक्शन,
कि जो इनिशिएट करने वाली कंट्री है, सपोज चाइना ने लगा दिए थे पहले बैरियर, ठीक है, उसके बाद यूएस ने इन रिस्पॉन्स और इन कंट्रास्ट और इन काउंटर एक्शन यूएस ने भी फिर लाइक रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू की, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप पॉइंट बनाओगे इम्पैक्ट ऑन यूएस इकोनॉमी, ठीक है। इस ट्रेड वॉर का यूएस की इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसमें आपको डेटा दिखाना है कि जब सपोज अक्टूबर से लगने शुरू हुए थे, ठीक है, जो भी रेस्ट्रिक्शन थे, तो अक्टूबर से और नेक्स्ट लाइक ईयर तक के आपको डेटा मिलेगा कि कितना जो है उसकी जीडीपी या उनके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इम्पैक्ट ऑन चाइना, दोनों के बीच में ट्रेड वॉर है तो इम्पैक्ट यूएस पे भी पड़ेगा और चाइना पे भी पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दिखा सकते हो। नेक्स्ट इन दोनों के अलावा क्योंकि यूएस लीडिंग इकोनॉमी है और चाइना भी सो एज, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज इनके साथ ट्रेड कर रही है। तो नेक्स्ट बना दोगे इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड वॉर, दिस ट्रेड वॉर यूएस चाइना ट्रेड वॉर लिखोगे, इम्पैक्ट ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी, वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमीज के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, वो भी आप एक पॉइंट बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है यूएस चाइना ट्रेड वॉर जब आप लाइक सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारे डेटा मिलेगा। तो इन तरीके से आप कुछ पॉइंट वहाँ पे सेलेक्ट करके टॉपिक्स वाइज, ठीक है, आप उनको लाइक यू कैन राइट डाउन ऑन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे इस तरह के प्रोजेक्ट है, इसने इनिशिएट किया, काउंटर एक्शन क्या रहा, यूएस के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, चाइना के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा और ग्लोबल इकोनॉमीज के ऊपर या वर्ल्ड इकोनॉमीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, ठीक है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर का, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स या फिर कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा या प्रोजेक्ट जो है वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी एक टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे एंड इन पॉइंट्स के थ्रू आप उसको डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग, अगर आपका टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आपको कुछ डेटा मिला हुआ है या मिल रहा है, ठीक है, तो उस डेटा को टेबुलर फॉर्म में दिखाओगे, अगर वो टेबुलर है तो, या ग्राफ्स हैं तो ग्राफ्स आप प्लेन पेज पे दिखाओगे, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह के पेजेस ले रहे हैं, A4 साइज शीट लेंगे आप, ठीक है, चाहे वो प्लेन लेंगे या फिर रूल्ड शीट लेंगे, इट्स अप टू यू, ठीक है। बट राइटिंग शुड बी क्लियर, ओके, फाइन राइटिंग होगी, ठीक है, एंड जो भी डेटा आप दिखाएंगे वो जो भी डिटेल्स आप दिखाएंगे वो प्रॉपर होगी, ठीक है, मतलब क्लियर होगी, क्लियर। तो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट, ओके।